वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ये गांव बदल गया, यहाँ मकान पक्के हो गए होंगे, यहाँ सड़कें नई आ गई, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी उसी दिन रुक जाती है क्योंकि उनके अपने कहीं और चले गए। और वो घटना कितनी बड़ी थी कि सरकारें तक बदल गई, उसके बाद से पूरा बिहार भी बदला है। उस पर बातचीत करें उन्हीं के परिवारों से जो लोग इस घटना में जिनके साथ, जिनको अब ये शहीद स्मारक बना है, जिनको बड़ी बेदर्दी से, निर्दयता से मार दिया गया था उस रात पे। हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम विजय राम। अच्छा, राम विजय राम जी, क्या घटना उस वक्त हुई थी? अगर हम लोग, मतलब बहुत पुरानी बात है लेकिन आपकी याद में क्या? यह तो घटना के पहले हम ये चल गए ससुरारी जाने कि जब तारी थाना में ससुराल पड़ी, वो हम ससुराल में घटना बजी तो हम याद ना रही। उसके बाद क्या, आपके परिवार के कौन कौन लोग हैं? मेरा ये जब बहन एगो थी जी, बहन की घटना हुआ तो उसी में मेरा जब घटना हुई के बाद में हम ससुरारी से जा रही ससुराल से आए जी तो से। बाद में क्या पता चला आपको? किन किन पता लगा कि लोग न थी रणवीर सेना के लोग, मेरा परिवार के लोग मार दिया है लोग। अच्छा, उस समय रणवीर सेना का आपके गांव में पहले कभी अलर्ट रहा, धमकी रही पहले कभी ऐसा? पहले धमकी लोग पहले गांव में लेथी लोग भई रहे, सुल्तान एगो नाम के रहे, मुसलमान जाति, उनका मर्डर एगो भई रहे। वही के ओकर बाद हमने के गांव से सब आदमी गांव में घर है, जितना टोटल आदमी के गाँव ये घर बनल बा, गाँव में के आदमी रह वो जैसे गाँव में छोड़ के लोग डर से ये घर बना ले लोग सब, ताकि सब बिहार सरकार जमीन रही से बिहार सरकार में सब लोग घर बना करके लोग रहता लोग। अच्छा, उसके बाद रहते हैं। जी तो उसके बाद फिर वो केस में मुकदमा चला कभी कहीं? जी, केस में तो मुकदमा आप लोग कभी गवाही पे आप लोगों को या किसी? गवाही ना रहे, मेरा पिताजी के गवाही में नाम रहे सर। जी, तो आपके पिताजी अब कहाँ? मेरे पिताजी तो डेट कर गए सर। सेट कर गए। तो अब उस घटना के बाद मतलब फिर कभी इस तरह का कोई तनाव गांव में, और या जैसे आपका गांव तो बहुत बड़ा गांव हो गया, गांव में फिर कोई तनाव हुआ आपस में? अभी तो आपस में कोई तनाव तो नहीं। नहीं, कोई कभी नहीं हुआ उस घटना में? वो बाहर के ही लोग थे ये तय? अब तो हम लोग आँख से नहीं देखे कि सर बाहर के लोग थे, कि हम तो उस समय नहीं थे यहाँ सर, हम ससुराल में थे तो का। आपके भी कुछ लोग मरे आपके परिवार के? नहीं, हमारा परिवार में नहीं। नहीं। तो आप यहाँ, आपकी उम्र कितनी है? हो गया होगा 55। और आप उस समय कहाँ थे जिस रात ये हुआ? यहीं थे। आप इसी गांव में थे? तो उस समय क्या हुआ था पहले से कहानी ये चल रही थी कि मजदूरों का, हम लोग गरीबी आदमी हैं, मजदूरों के लेके लड़ाई चल रही थी। तो हम लोग मान लीजिए मजदूरी नहीं आप देंगे तो हम तो काम बंद करेंगे ना। इसके लेके वो लोग तनाव देता था, दबाव देता था। हैं, इसके बाद वो लोग आके जो गांव में मुसलमान को जो मार दिया, उस डर से लोग गांव छोड़ के, पूरा गांव में जो जनता थे वो यहाँ हरापुर बिहार सरकार था, बसने लगा। अच्छा, गांव वाले आपके सब लोग यहाँ के बसने लगे? हाँ, जो गांव में ये लोग के घर था, तो एक वो मुसलमान को जो मार दिया, गोली से लगा दिया प्रकट होके, तो आदमी को भय हो जाता है ना। हाँ, तो उस तरह से सभी आदमी इधर आके रहने लगे, कोई झोपड़ी लगा के, कुछ लगा के रहने लगे। एक बार वो लोग ऐसा प्लान रचा कि रणवीर सिंह ने बुला के पूरा गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली चला तो हम लोग के गरीब के पास तो हथियार थे नहीं, तो डंडा गोजी के तो जमाना नहीं था। हाँ, जब हथियार गोली चल रही तब डंडा का? हैं, वो लोग पूरा के संख्या में वो लोग आया, जहाँ मिला वहाँ धड़ धड़ाते हैं। एक जगह सब औरत लोग घेरा गई, वहीं में 22 आदमी का गोली मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को गोली मार दिया। काटा भी गया? हाँ, मार दिया। कुछ गांव, कुछ बाहरी थे रणवीर, कुछ गांव के भी तो लोग थे। अच्छा, गांव के लोग भी थे? हाँ, गांव के थे। तो मुकदमा चला उन लोगों पे कभी? मुकाबला चला सर, केस तो चला, जैसे माले पार्टी केस ने देखा, लेकिन यहाँ के लोग भी कुछ गलत किया कि जिसका गवाही में नाम था, बहुत आदमी डरी, गवाही नहीं दिया, कोई दिया, तो गवाही नहीं पड़ेगा तो केस तो हल्का हो जाएगा ना। हैं, सरकार वो लोग की थी, सरकार तो गरीबों की सरकार नहीं है, सरकार तो अमीरों का है। हाँ, वो बेजाहत रिहाई हो गया। इतना ये जनसंहार का विदेश तक ले पर्चा हो गया। हाँ, बहुत समय यहाँ तक आ रहे हैं। और वहाँ केस में हो गया कि सब बिना कसूर है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो पैसा पूंजी वाला है नहीं।
हम लोग तो जो जिसका गवाही था वो कोई आधा सोचा दिया, आधा सोचा नहीं दिया। और आप उस समय उस दिन कहाँ थे? हम यही थे। तो फिर आपको आपके पास नहीं पहुंचे या आप छिपे कैसे? हाँ, हम लोग छत पर भाग गए, जहाँ जहाँ किसी को छत पर था। नौजवान ज़्यादा क्या करेगा, मान लीजिए हम सामने जाके क्या करेंगे जबकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। नहीं, वो तो बात है ही, आप तो मतलब भागना ही पड़ेगा। भागना ही ना पड़ेगा, न तो वो चपेट में जो आता था उसको मार देता था। अब बताइए कि इतना बड़ा बड़ा बच्चा क्या किया था उसको। वो तो 3 महीने का बच्चा भी लेकर। हाँ, 3 महीना का भी बच्चा था। मेरा लड़का के ज़्यादा वही लोग पकड़ाया, वो लोग को मार दिया। लड़ते समय तो किसी को हम लोग है ही नहीं था, अपना छिप के जान बचाएंगे ना, जब हथियारे नहीं है। हाँ? आदमी यही जान बचा। यही जान। हाँ, बुनी पड़ने लगी, उस घर में औरत सब जो इकट्ठा हो गया, उसी घर में घुस के धड़ा धड़ा मार दिया। 3 महीना के बच्चा को भी मार दिया। हाँ, ये जो ईंटा वाला है वो वाला सामने, इसी घर में। उसमें कपड़ा के था ये। हाँ, उसी में आग लगा दिया। उसी में जो छोटा बच्चा था जो बुनी पड़ने लगा तो औरत लोग जाके छिप गई, वो लोग को भी मार दिया। अच्छा, लेकिन सरकार तो उस समय लालू यादव की थी। लालू यादव ने तो दलित मजबूत एकता बनाया था। लालू यादव तो उस समय था रणबीर का। हाँ, रणवीर? आज मान लो कि रणबीर उसी के जमाना में न ये कांड हुआ। अब न गठबंधन में न जुड़ा है, माले से जुड़ा है, चाहे कांग्रेस से जुड़ा है। पहले तो एक ही सरकार था उसका। हाँ, तो वो तो ये कह रहा था कि मैंने तो हमेशा दलितों का और मजदूरों का साथ दिया। अच्छा, अब लेकिन अब उसका कोई मतलब इस इलाके में नहीं रहा। ना रणबीर सेना तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हर गांव में 2-4 तो लफुआ गुंडा है ही है। हैं, जैसे अभी दबाव, वो जिम्मेदारी जो दबाव के हम पहले जिम्मेदार थे, हम टोपरे वाले हैं, तो अभी हमारे सामने ये हरजन कैसे बात करेगा। अभी ये दूर नहीं हुआ गांव में, अभी ये बात। अभी दूर नहीं हुआ है ज़्यादा, अभी कोनो कोनो ऐसा लफुआ है सब। हाँ, तो लेकिन अब इधर से आदमी टाइट है कि चल भाई आएगा तो आओ। चूंकि यहाँ का भी बच्चे सब पढ़ लिए, अब तो कोई हाँ, कम। पड़ा है। पहले तो बुजुर्ग थे, डराते थे, खाटी पर नहीं बैठने देता था, अपने सामने बात नहीं करने देता था। हैं, वोटर के ज़माना था, वोट में मेरा अधिकार है, लेकिन जाओ हम मार देंगे। अच्छा, वोट नहीं डालने देते। हाँ, हम कह रहे हैं इसमें डालो, तो सरकार तो वही लोग बनेगा ना। यही सब कहानी था सर। अब कैसा, अब आपको अंतर लगता है, मतलब वोट पे प्रेशर होता है अब, या वोट नहीं नहीं, अब नहीं होता है। क्या तो अब देखिए, पहले था कि थाना के पुलिस आते थे 2-4 गो, हैं, वो सब तो जिम्मेदारों उनको रखनीय बॉडीगार्ड है, हैं। अब वो चीज़ तो नहीं है ना, अब तो बाहरी कमांडो आ जाता है, हाँ, वो तो बाहर से आते तो हैं। किसी को बख्शेगा नहीं, वो तो लाठी चलाता है जो चलता है। तो वही चीज़ से इस बात से वोट डालना। अच्छा, आपको कब से वोट का ये रहा, कब से मतलब लगने लगा कि वोट अब सही से दिया जा सकता है? ये तो जनसंहार के बाद से लगने लगा कि वोट पड़ने लगा। उससे पहले वोट भी नहीं पड़ता था। पड़ता था, लेकिन वही उनकी उनकी मर्जी से। अब थोड़ा अंतर आया। अच्छा, अभी जैसे एक बात आप जैसे देखते हैं, आपने माले का जिक्र किया, ये लोग अब माले और तमाम चीजें कम क्यों हो रही हैं, हार रही हैं, उनके लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा। अब देखिए, बहुत जनता यहाँ है कि पैसे पर बिक जाते हैं। अभी यही जो वोट पड़ रहा है, कितना इसमें माधव पैसा पर बिक जाएंगे, दारू पर बिक जाएंगे कि हम दारू मुर्गा देंगे, पैसा देंगे, तू हमारा के वोट देना है, तो जीतेगा तो वही ना है ना। तो माले तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है कि हम लोग को हर चीज़ में हेल्प किया है। हैं, आज माले के छाया नहीं रहेगा तो एनी टाइम झगड़ा करने आएगा सब। अच्छा, आज भी माले की वजह से बचा हुआ। हाँ, कभी को हम लोग को साथ देता है, वो हिम्मत देता है कि डरना नहीं। उस समय तो बहुत हिंसाएं हुई आप लोग। हाँ, तो उस समय माले इतना खुल के राजनीति में नहीं था। जो माले था तो इतना खुलेआम नहीं था, क्योंकि प्रशासन वो लोग को पकड़ता था। हाँ, अच्छा, हाँ, CPIML वालों पकड़ देता है। अब है कि माले राजनीति में हो गया, अब उतना डर नहीं है, प्रशासन भी नहीं रहता है उनको पकड़ने।
और उसका हिम्मत है हमारे पास। अभी हिम्मत है आपके पास, तो अभी आप उन्हीं को ताकत दें। हाँ उसी। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कहते हैं कि उसने गांव-गांव में लाइटें, सड़कें, बिजली ये पहुंचाई है। इसका कोई फर्क आपको लगता है इस सरकार अगर का? माले वाला अगर विधानसभा में न हला करे तो कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। ना। वो हमारे लिए जाके हला करता है कि बिजली फ्री होना चाहिए, पेंशन ज़्यादा होना चाहिए, हैं माला ही वाला करता है। और मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश को कोई नंबर दोगे 10 में से? कैसा मुख्यमंत्री? हम तो नहीं। आप नहीं, आप चाहते हैं दीपांकर बने, हाँ हाँ हम तो चाहते हैं। हाँ दीपांकर भट्टाचार्य। हाँ हम तो वो अभी बनेगा ऐसा लगता है, उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी हमारा विधायक सत्ता में गया है तो हम लोग का कुछ भी ताकत है। ताकत है। हाँ तो इस बार हमारे- चुनाव में अभी चुनाव में हमारा विधायक खड़ा है। हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वही विधायक हमारा जीते। फिर जीते। हाँ तो अभी हम लोग का विधायक अगर जीतता है तो हमको तो कुछ हिम्मत है ना। हाँ इसीलिए बात है। चलिए, मतलब लेकिन उस पुरानी कहानी को अब गांव पीछे छोड़ दिया है। हाँ हाँ अब उतना नहीं है। नहीं है। नहीं, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी तो पढ़ लिख के चालाक हो गए हैं। अब उसका बच्चा आएगा हमारे बच्चे से बात करने तो हमारा बच्चा भी हिम्मत से लड़ जाता है, जवाब देता है। जवाब देता है कि तुम ही इंसान है, हम ही इंसान है। हाँ, ये बदलाव तो आया है। आया है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन ये गांव इतिहास के पन्ने में अपने एक ऐसी दास्तान जिसमें बच्चे 3 महीने के बच्चे और महिलाओं को निर्दयतापूर्वक काटा गया, गोलियां मारी गई। अब ये इतिहास में ज़रूर है, लेकिन इस गांव के लिए ये उनका एक ऐसा अतीत है जो कभी उनसे मुक्त नहीं होगा। लेकिन वहाँ से बदलाव की एक कहानी भी शुरू हुई जब वो आज ये कहते हैं कि वोट अपनी मर्जी से, सरकार अपनी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र के साथ धीरेन्द्र पुंडी।